गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नैतिकता। संगठन की शक्ति। एक वन में बहुत बड़ा अजगर आता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वो अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डर कर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देखकर ही भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला तो वह क्रोध होकर फुकारने लगा और इधर-उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगीं और हिरन का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरन के बच्चे को निगल लिया। तब तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती, आंखों में आंसू भर जड़ होकर दूर से अपने बच्चों को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी के शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह से अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवली से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले की भी बहुत दुख नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करे, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है, अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बावली है, वहाँ की रानी मेरे मित्र है, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे इतना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, तो वह छोटी सी चींटी क्या कर लेगी? नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बॉम्बे के पास एक सकरील सकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते से आने पर मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपने मित्र चींटी रानी के पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपनी डाल कर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी सकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर पुकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर कर देता। इसी प्रकार नेवले ने उसे सकरीले रास्ते में गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफी शरीर छिल गया था और जगह-जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, अपना शरीर पटकने लगा, जिससे और मांस छिलने लगे और चींटियों को आक्रमण के लिए नए-नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनतियों में उस पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। सीख संगठन शक्ति बड़े बड़ों की धूल चटा दी है।
देखिए, एकता में शक्ति बोलता है ना, एकता में शक्ति, संगठन में शक्ति, वही बात है कि आप जैसे आजकल होता है कि भाई-भाई लड़ने लगते हैं, भाई-भाई एक-दूसरे का दुश्मन हो जाते हैं, पर वो नहीं समझते हैं। वो जब एक साथ रहेंगे, संगठन बना के रहेंगे, संगठन के साथ काम करें, कोई भी काम करें संगठन के साथ काम करेंगे, तो वो किसी भी पहाड़ से लड़ सकते हैं। जैसे कंपनी बोलता है, ग्रुप लीडर बनाइए, ग्रुप बनाइए। ग्रुप बनाइए किस लिए बोला जाता है? ग्रुप बनाने से क्या होता है, आपको अपने अपने खामियों सबको एक-दूसरे की खामियों को पता चलता है और वो अपने खामियों को दूर करके एक साथ काम करते हैं और एक-दूसरे की खामियों को दूर करते हैं और कंपनी या किसी भी जगह को मजबूत बनाने में ये बहुत कारगर होता है।